जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल का जो मेंस का पेपर होने वाला है उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंड करने, इसके अलावा किस एड्रेस पे सेंड करने होंगे और लिफाफे के ऊपर क्या लिखना होगा, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग पीटी क्वालिफाइड हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, इसके अलावा किस एड्रेस पर भेजने हैं। तो सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जेपीएससी की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आपको कुछ लिंक दिख रहे होंगे। जो सबसे पहला लिंक है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का, क्योंकि जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने में उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भी भेजना है। जो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था तो आपका जो फाइनल प्रिंट आउट निकल के आता है उस प्रिंट को यहाँ पे भेजना। देखिए आपके पास एक पहले से प्रिंट आउट होगा, लेकिन अभी क्या करना है, आपको दोबारा से इसे डाउनलोड करना है और इस प्रिंट आउट को आपको भेजना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो पहले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। देखिए अभी पहले ये साइट खुल नहीं रही है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप जेपीएससी को सर्च करना गूगल पे, उसके बाद में आप डायरेक्ट जो लिंक आएगा उससे क्लिक करना। अगर डायरेक्ट आप सर्च करेंगे तो आपके शायद ये साइट नहीं खुल के आएगी। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि काफ़ी बिजी हो रही है साइट ये। तो आपको बार बार ट्राई करना है, एक बार नहीं तो 2 बार में ये खुल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे 3 बार ट्राई किया तो मेरा ये यहाँ पे खुल चुकी है साइट। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो मैं यहाँ पे इसे फिल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे फिल किया, मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे। देखिए लॉगिन करने के बाद में आपके कुछ इस तरह की डिटेल निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आया क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको सेव कर लेना। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑफिशियल ये पीडीएफ दिख रही होगी आपको, ये उसी वेबसाइट पे मिलेगी जेपीएससी की, जहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे इस साइड में कुछ लिंक दिखेंगे जहाँ पे प्रेस रिलीज नाम से लिख के आ रहेंगे। उसमें जो सबसे पहला लिंक है वहीं पे आपको ये वाले पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने। तो सबसे पहली डेट आपकी 21 अगस्त से, आज है आपकी 22 अगस्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 21 अगस्त से आपका स्टार्ट हुआ था और 15 सितंबर तक आप इसे भेज सकते हैं। देखिए 15 सितंबर क्या है, देखिए 15 सितंबर यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो जेपीएससी ऑफिस में पहुँच जाने चाहिए। अगर 15 के बाद में अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर पहुँचता है तो आपको ये डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो आप ये कन्फर्म कर लो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 15 या 15 से पहले ही पहुँच जाने चाहिए। अब अगली बात करें कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं वो कैसे होने चाहिए, स्वहस्ताक्षरित। स्वहस्ताक्षरित का मतलब है कि सेल्फ आपके खुद के साइन होने चाहिए। आप खुद के अपने साइन करेंगे हर एक डॉक्यूमेंट पे और भेजेंगे। सेल्फ अटेस्टेड भी से हम कहते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कह सकते हो, या फिर यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ स्वहस्ताक्षरित। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपके स्पष्ट मतलब क्लियर होने चाहिए, पठनीय मतलब रीडेबल होने चाहिए, और स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए, मतलब खुद के सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, जो कि मैंने भी बताया कि खुद के साइन होने चाहिए उस पर। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लो कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे हर एक पे आपके साइन होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपकी जन्म तिथि के लिए। देखिए मतलब यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको कंफर्म करने के लिए जो सर्टिफिकेट होगा 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा स्लैश लगा हुआ है, मतलब कोई एक चीज़ यहाँ पे हम भेज सकते हैं। जिस पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर आपके दोनों पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो आप चाहो तो दोनों भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिखा हुआ, बट यहाँ पे स्लैश लगा तो आप चाहो एक भी भेज सकते हो। अगर दोनों पे लिखा हुआ है तो आप दोनों भेज सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पे कुछ लोग सर्टिफिकेट नहीं जानते, हिंदी में उसे सनद बोलते हैं। सनद या फिर सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होती है। तो आप अपना सर्टिफिकेट साथ में मार्कशीट, इन दोनों में किसी पे भी आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ लिखी तो आप उसे भेजेंगे यहाँ पे। अगर दोनों पे लिखी तो दोनों भेज सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है इंटरमीडिएट 12th का सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट भेजना है, ना कि मार्कशीट। ये चीज़ आप देख लो, केवल सर्टिफिकेट मतलब सनद जो है आपकी वही आपको केवल भेजना है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपकी जो बीटेक की डिग्री होगी, बीटेक की डिग्री साथ में मार्कशीट। अब यहाँ पे देखिए डिग्री तो भेजनी है, वो तो कन्फर्म है, लेकिन जो मार्कशीट है, मार्कशीट में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको फाइनल ईयर की भेजनी है या फिर सारी भेजनी है। जब यहाँ पे लिखा नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट पे सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी ईयर्स की जो मार्कशीट हैं उन पे आपके जितने मार्क्स आए हुए हैं वो अगर आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट पे लिखे हैं तो आप केवल फाइनल की भेज दो। अगर आपकी फाइनल ईयर पे सारे मार्क्स नहीं लिखे हुए तो आप सारी यहाँ पे भेजिए। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप सारी मार्कशीट को ही सेंड करिए, क्योंकि जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है कहीं पर कुछ रूल होता है कि 25
50-75 वाला रूल होता है कि फर्स्ट ईयर के केवल 25% मार्क्स ऐड होते हैं, सेकेंड ईयर के 50 होते हैं और थर्ड ईयर के 75 होते हैं और फाइनल ईयर के 100% होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट पे लिखा होता है। तो अगर आपके इस तरह से लिखा हुआ है तो आप क्या करिए कि आप सारी मार्कशीट को ही सेंड करिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं इन्होंने कि आपकी फाइनल या फिर कौन सी मार्कशीट भेजनी। तो यहाँ पे आप सारी मार्कशीट को ही सेंड करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर अगला पॉइंट आता है कि आपका जाति प्रमाण पत्र का, जो लोग SC ST या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, आप अपना जाति प्रमाण पत्र को सेंड करेंगे। इसके बाद में जिन लोगों ने EWS का कोटा लगाया तो आप EWS का सर्टिफिकेट भी सेंड करेंगे साथ में। फिर इसके बाद में आता है एक दूसरा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है जिसमें क्या है कि सपोज आपने कोई कोटा लगाया जिसमें आपको कुछ जो आपकी फ़ी लगी थी स्टार्टिंग में 600 रुपये, जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा तो आपके 600 रुपये लगे थे, लेकिन आपने उस 600 रुपये मतलब आपके फ्री में अगर आपने फॉर्म फिल किया था कोई एक किसी भी तरह का कोई कोटा लगा के, तो आप उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप उसे सेंड करेंगे। फिर इसके बाद में तो भूतपूर्व सैनिक, अगर आप पहले कभी आर्मी में रहे हैं तो आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, आपने एज में छूट ली है, तो आप उसके लिए ये वाला सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद में आता है एक अनापत्ति सर्टिफिकेट और लास्ट आता है खेलकूद मतलब स्पोर्ट्स। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा लगाया है तो आप उसके लिए स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए क्या है कि आपको अरेंज कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी डाउनलोड किया है, आप सबसे पहले उसे लगाएंगे। उसके नीचे आप ये 10th की जो सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है, सबसे पहले सर्टिफिकेट, उसके नीचे मार्कशीट, फिर उसके नीचे 12th की मार्कशीट, फिर उसके नीचे आप डिग्री लगाएंगे, डिग्री के नीचे सारी मार्कशीट लगाएंगे, फिर उसके नीचे जाति प्रमाण पत्र, फिर उसके नीचे EWS और जितने भी सर्टिफिकेट आपको दिख रहे हैं वो सारे अरेंज कर देंगे इस तरह से डिक्रीज में। सबसे ऊपर क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे जो जिस तरह से आपने सीक्वेंस लिया है बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि आपका जो एनवलप है, जो लिफाफा है आपके पास, उसमें आपको क्या लिखना है, उसके ऊपर क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एनवलप के ऊपर क्या लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल PDF है जो कि यहाँ पे अपलोड हुई थी JPSC के साइट पे। यहाँ पे आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है JPSC का, परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001, ये वाला एड्रेस आपको लिखना है। आप देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, टू एग्जामिनेशन कंट्रोलर, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्कुलर रोड, रांची, ब्रैकेट में पिन कोड जो है 834001, या फिर आप पिन कोड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं वैसे ब्रैकेट में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में नीचे क्या लिखना है, एनवलप के नीचे साइड में लिखना है एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2019, पोस्ट लिखनी है, पोस्ट आपका असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, अगर आप सिविल से मैकेनिकल से तो आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर रोल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनवलप के ऊपर लिखनी है। अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ कि जो आपका एनवलप होगा, जो आपके पास एनवलप है वो आपका A4 साइज़ का होना चाहिए। मतलब A4 साइज़ का इसलिए क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे A4 साइज़ के होंगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट उस एनवलप में अच्छे से आ जाएं, उस लिफाफे में अच्छे से आ जाएं। क्योंकि आपको अगर आप छोटा सा एनवलप लेंगे उसमें आपको ये मोड़ने पड़ेंगे, फोल्ड करने पड़ेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट डैमेज हों। अगर आपके डॉक्यूमेंट डैमेज होंगे तो ये फाइनल जो ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे इनकी स्कैनिंग होगी तो वहाँ पे इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो लिफाफा है वो A4 साइज़ का ही होना चाहिए, ताकि कोई भी डैमेज ना हो, आप कोई भी रिस्क नहीं लिए। यहाँ पे अभी कोई भी रिस्क लेनी है क्योंकि यहाँ पे भी मेंस का एग्ज़ाम है, और मेंस के एग्ज़ाम में अगर आप रिस्क लेंगे तो हो सकता है आप डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। जिन लोगों का PT क्वालिफाई हुआ है तो उन लोगों को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। वो लोग अगर कोई भी कन्फ्यूज़ है तो उसको भेज देना। और अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।